नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके फार्माक्टास चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पोटास। पोटास के बारे में आज हम जानकारी देंगे आपको शुरू से लेके अंत तक। तो आज हम बताएंगे पोटास का महत्व। जैसे किसान भाई अपने फसलों में अलग अलग प्रकार की उर्वरक का प्रयोग करते रहते हैं, नाइट्रोजन, डीएपी और अदर प्रकार की फसलें, मगर उनको यही नहीं पता होता है कि हमें पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए और किन 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 उर्वरकों में पोटास ज़्यादा मात्रा में होता है तो उनका प्रयोग कब करना चाहिए। तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पोटास की कमी से आपके क्या क्या होता है और पोटास का किन किन फसलों में प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ किन तरीक़ों से आपका पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात का हम बात करेंगे कि किस समय आपका पोटास का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ ही इसके फ़ायदे, नुकसान और आपके इसके प्राइस मतलब दाम के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि आपको ये कहाँ से मार्केट में किस दाम पे उपलब्ध है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक, नहीं तो आप एक अच्छी जानकारी खो सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, तभी समझ पाएंगे कि पोटास कहाँ कहाँ होता है, किस उर्वरक में होता है और इसके क्या नुकसान और फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले किसान भाई जानकारी देते हैं आपको पोटास को आप कैसे पहचानेंगे। तो आपका जो पोटास होता है वो आपने शुरू में ही देखा होगा वीडियो को, लाल कलर का आपको दिखता है, लाल कलर का हल्का होता है। और दूसरी बात आपको पोटास की जानकारी के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी ये होता है आपकी जब भी आप कोई खाद खरीदें तो उसमें लिखा होता है पोटास की मात्रा कितनी हो, तो वो भी ज़रूर खरीद के ध्यान दे के आप खरीदें। अब हम किसान भाइयों बात करेंगे कि पोटास की कमी से आपको क्या नुकसान होता है फसलों को। तो उसमें हम बात करते हैं आपकी जो पोटास की कमी से पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, फिर पीली होके वो लाल हो जाती हैं। आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में मैंने अलग अलग प्रकार की डाला है आपको जानने के लिए, आपको सही से आप जाने कि कब आपकी पोटास की कमी होती है। इसके साथ जो गेहूं और धान और अदर जो मोटी अनाज की फसलें होती हैं उनका जो आपका जो दाना होता है उसका वज़न कम हो जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है। और जो आपकी सब्जियां होती हैं, सब्जियों में अगर आपकी जो सब्जियां होती हैं उनका वेट कम हो जाता है, उनमें चमक कम हो जाती है, तो वो मार्केट में आपकी कम दाम पे मिलती हैं। अगर आपका वही पोटास का प्रयोग करते हैं तो वही आपकी जो सब्जी फल है उसमें एक तरह का रंग आ जाता है, चमक आ जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि आपकी पोटास की कमी पूरी करने पे उसके फ़ायदे क्या होंगे। तो फ़ायदे ये होंगे आपका जो फसल है उसमें जो अगर आपकी फसल में कमजोरी आ रही, जैसे मैंने बताया ना आपकी पत्तियां पीली से होने से लाल हो जाएंगी, तो आपको पत्तियां आपकी सही हो जाएंगी जिससे आपका फसल का ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे आपका उसमें दाने फल जो आएंगे उनमें वजन ज़्यादा होगा और उत्पादन आपका ज़्यादा होगा, जिससे आपका 10 से 15 केजी प्रति बीघे के अनुसार आपका ये उत्पादन पे फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये होती जो आपका फल होता है या दाना होता है उसमें वजन बढ़ जाता है और दाने में चमक आ जाती है, जिससे आपका रेट भी अच्छा मिल जाता है मार्केट में। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं फसल का प्रयोग किस टाइम करना चाहिए। तो किसान भाई फसल का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। एक आप जब बुआई के टाइम में करते हैं तब कर सकते हैं, और दूसरी आपके जब फूल और फल आने हों। बुआई के टाइम में आप उसका प्रयोग डीएपी के रूप में कर सकते हैं, एनपीके के रूप में कर सकते हैं। एनपीके के रूप में करना है तो आपको एनपीके की अलग अलग आती हैं, आपका एनपीके 52-34 आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और 00-50 करके आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात सबसे महत्वपूर्ण होता है फूल और फल के टाइम में प्रयोग करने का। तो जैसा कि मैंने जिन भाइयों ने जो किसान भाइयों ने वीडियो मेरा देखा होगा, मैंने 2 एनपीके के वीडियो डाले हैं। एक एनपीके का डाला है एनपीके क्या है, और एक दूसरा है एनपीके का प्रयोग कब, किस एनपीके का प्रयोग कब करना चाहिए, 19-19 का कब करना चाहिए, 0-52-34 का कब करना चाहिए और 00-50 का कब करना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि मतलब 00-50 का मतलब होता है उसमें 50% पोटेशियम होती है, मतलब उसमें पोटास 50% होती है। तो आपको खास करके जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हो उस एनपीके का प्रयोग जब आपके फूल और फल आने वाले हों तब प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ ही मैं किसान भाइयों जो वीडियो देखना चाहते हैं मैं वो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, उसके साथ ही मैं वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात आती है कि एनपीके का स्प्रे मतलब कितनी
मात्रा में डालना चाहिए। तो अगर आप मोटे अनाज की बात करें, गेहूँ, धान, जौ इस प्रकार के हैं, तो उसमें आप 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के इस अनुसार से स्प्रे कीजिएगा। उसके अलावा आप ये स्प्रे में यूज कर सकते हैं 0050 जो आती है NPK, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो किसान भाई दानेदार के रूप में करना चाहते हैं तो आप दानेदार के रूप में यूरिया के रूप में कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप नेचुरल तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं, उसकी कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप सरसों की खली और गोबर की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आपकी मात्रा कितनी प्रयोग करनी है। अब बात ये आती है आपकी मार्केट में प्राइस कितनी होती है। आपका ये 50 केजी वही 8 से 900 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी हो, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।